जय चौरसी महाराज। चौरसियावर्ल्डटुडे.com की तरफ से मेरा आप सभी को हार्दिक अभिवादन। आज का टॉपिक, आज का विषय अपने समाज की जड़ों तक जाएगा और अपने समाज के प्रत्येक बंधु को इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे हम जानते तो सब कुछ बहुत कुछ है। इससे पहले मैं कुछ कहूं, मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं, अपेक्षा इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे एक गिफ्ट को जरूर प्राप्त करेंगे जो निःशुल्क है। मैं अपने प्रत्येक श्रोता को जो इसे पूरा देखते हैं, आप सभी घर में अवश्य हो, इसके बारे में पहले ही बताता चला आ रहा हूं और कुछ लोगों ने मंगाया भी है। मेरा एकमात्र लक्ष्य है यह पुस्तिका अपने समाज के घर घर पहुंचे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में पता चले। यह नागवेल के संपादक श्री शिव कुमार चौरसी चमन जी द्वारा लिखी गई 38 पेज की पुस्तिका है। इसका सॉफ्ट कॉपी PDF मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, निःशुल्क गिफ्ट। यह कैसे प्राप्त करेंगे इसे मैं अंत में बताऊंगा। इससे पहले जिस विषय पे यह वीडियो आज है उसके बारे में हम आपसे बातचीत करें। 29 जुलाई 2025 को अपने समाज का वार्षिक त्यौहार है नागपंचमी, जिसे हम अनादिकाल से मनाते चले आ रहे हैं। और नागपंचमी, इसमें नाग की पूजा नहीं है, बल्कि इससे हमारे अस्तित्व का जुड़ाव है। सनातन धर्म में नाग का बौद्धिक महत्व है। संजोग कहिए 13 जनवरी 2025 से हमने इस वीडियो की शुरुआत करी महाकुंभ से, जहाँ समुद्र मंथन में नाग का योगदान था। इसके बाद वाराणसी का ज्ञान वापी मंदिर लीजिए, वहां भी इसका प्रतीक चिन्ह मिला है। देश विदेश में अन्य जगह अपने समाज की अनगिनत जगह नाग से संबंधित मंदिर है, उनकी संरचना है। कहीं हमारा जुड़ाव उनसे तो नहीं है, और इतिहास के कालखंड में कहीं न कहीं हम उससे कट तो नहीं गए किन्हीं कारणों से। यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जिसे आने वाली पीढ़ी इसके बारे में पता करेगा। लेकिन अभी जो हमें करना है, नागपंचमी अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने का एक त्यौहार है, एक दूसरे से संपर्क करने का। जिस तरह से अन्य समाज अपने त्यौहार मनाते हैं, जैसे अग्रवाल लीजिए, जैसे अग्रवाल, जैन, कायस्थ, हर जाति के लोग अपने समाज के कुलगुरु, अपने पूर्वजों के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हर घर में। मेरी अपेक्षा यह है कि अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति इस दिन नागपंचमी को अवश्य मनाए। देश भर में इसे मनाया जाता है। यह बहुत ही गर्व की बात है कि आपका त्यौहार पूरा देश मनाता है किसी न किसी कारण से, और यह तो आपका अपना है, आपकी अपनी पहचान है, आपके अस्तित्व का, आपके पुरातन संबंध का, आपके संस्कार का, संस्कृति का, और भविष्य कैसा होगा इस पर निर्भर करता है। त्यौहार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आपस में निकट लाता है, एक दूसरे को जोड़ता है, और यह मौका है जहां बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी अपेक्षा है कि इस वर्ष प्रत्येक जिले में नागपंचमी का त्यौहार अवश्य मनाया जाए, और अगर आप मनाते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पर अपने क्षेत्र के नागपंचमी त्यौहार का जो सेलिब्रेशन है उसका वीडियो जरूर भेजें, ताकि हम इसके बाद इसका विवरण भी समाज तक शेयर करें, कहाँ क्या हो रहा है। इससे अन्य का मनोबल बढ़ेगा, और यह किस उद्देश्य से मनाया गया, क्या इसके साथ कोई उद्देश्य है कि खाना पूर्ति किया गया है। हमें अपने त्यौहार के साथ कोई न कोई उद्देश्य भी रखना चाहिए। यह स्थानीय स्तर पर उन आयोजकों की रचनात्मकता पर निर्भर करता है, वो किस तरीके से समाज को जोड़ते हैं, किस तरह समाज में उस त्यौहार का लाभ समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचता है, जिससे कि उनका विकास हो, उनका बहुमुखी विकास हो। यह पर्व आपके पारंपरिक महत्व, पारंपरिक पहचान, प्रकृति के प्रति सम्मान
और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। नागपंचमी सिर्फ नागों की पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि भारत के अनेक जातियों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का गहराई से जोड़कर सामने लाने का उत्सव है। और अपने समाज का बहुत बड़ा वर्ग देश में अपना सरनामा वर्षों से नागवंश, नाग लिखता चला आ रहा है। और पान के व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ कुछ राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम, बर्मा से लेकर के सुदूर सुदूर पाकिस्तान तक नाग की पूजा होती रही है। इनसे संबंधित अनगिनत मंदिर हैं, अनगिनत पूजा स्थल हैं। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके बारे में पता करें कि हमारा जुड़ाव कहाँ से, कैसे, किस हद तक रहा है। क्योंकि समूचे भारतवर्ष में एकमात्र अपनी जाति है जिसके कुल देवता नाग है। एकमात्र अपना ही जाति है जो कि नाग को पूजता है। जरूर हमारा कहने के ऐतिहासिक संबंध उन सभी मंदिरों से होगा। और नागवंश का वर्णन महाभारत, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से मिलता है। वासुकी, तक्षक, कारकोटक जैसे नाग देवताओं की पूजा की परंपरा वर्षों से, हजारों वर्षों से चलता चला आ रहा है। नागों को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो योग और आध्यात्मिक चेतना में उच्चतम स्थिति है। भगवान शिव, जिनका प्रमुख चिन्ह विशेषकर चौरसिया जाति के लिए, या चौरसिया जाति सिर्फ चौरसिया जाति के लिए नहीं है, बल्कि इनके सभी उपजातियां, बरई, तमोली जो भी हैं, सबके लिए है। इनके कुल देवता शिव के विभिन्न रूपों में हैं। नाग पंचमी पर नाग की पूजा मैं अपने समाज के प्रत्येक विद्वानों से चाहूंगा, इस संबंध में जो भी सूचनाएं उपलब्ध हों, अगर उनके पास कुछ है तो अपने तक सीमित न रखें। हमसे शेयर कर सकते हैं या अपना एक वीडियो बना के मुझसे शेयर कर सकते हैं, जिससे बहुसंख्यक समाज इससे लाभ उठाए। अपना समाज पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, वो कंफ्यूज्ड है। इसके लिए हम भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। प्रत्येक समाज को अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व होता है। हमारे पास पूर्वजों के लिए ऐसी कोई पहचान नहीं है। पूर्वज हैं, कुल देवता हैं, लेकिन उसका ज्ञान अधिसंख्यक समाज के पास नहीं है। तो जो हो चुका है उसके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास जो भी इस संबंध जो भी सूचनाएं उपलब्ध हों, उसे हमसे शेयर करें या अपना वीडियो बना करके दीजिए, हम इसको समाज तक पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने पास मत रखिए इसे। नागपंचमी मनाने के वैज्ञानिक कारणों में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां विज्ञान फेल हो जाता है। इसका अपना वैज्ञानिक आधार है, हमें उस गहराई में नहीं जाना है। और अगर जाएंगे तो इसका कोई न कोई संबंध हमसे जरूर है। हमारा काम है अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके चलना, जिसके आधार पर हम गर्व से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सम्मान, हमारा गर्व, गौरव, भविष्य पुरानी परंपराओं को साथ लेके चलने पर निर्भर करता है। विश्व का कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई संप्रदाय, सब हजारों वर्षों के बनाए गए नियमों पे चलता है, उसी संस्कारों पे चलता है। वहां कोई प्रश्न नहीं किया जाता है। और हमारे जैसे अनगिनत अपने समाज के लोग कहते हैं कि हमारा समाज सबसे नीचे जा रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण यह भी है, हम अपने पुराने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, भूल चुके हैं। उसे पुनः याद करना जरूरी है। आप किसी व्यवसाय के किसी भी स्तर पर हैं, चाहे नौकरी पेशा है, चाहे व्यवसायी हैं, कुछ भी आप हैं, आपकी विद्वता, आपकी संपन्नता इस बात पर निर्भर करता है भविष्य के लिए आप अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। अन्यथा वह क्षणिक है, अगले 10, 20, 50 साल में फिर जीरो हो जाएगा। इसलिए अपनी पहचान को बरकरार रखिए। अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि नागपंचमी त्योहार को उस दिन जरूर मनाएं, प्रत्येक व्यक्ति मनाए, आपस में ग्रीटिंग्स का अभिवादन करें, इसको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाएं। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, जिससे कि आपकी पहचान बने। 10 साल, 20 साल, 50 पहले जो आपकी पहचान थी, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें,
जिसमें रचनात्मकता दिखे, भविष्य के प्रति उम्मीदें दिखे। अपने समाज के उन वर्गों को जोड़िए जिनको सहयोग की आवश्यकता है, उन्हें ढूंढिए। इस पर्व के माध्यम से अपना समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों को ढूंढे, फिर से समझे और समाज के बीच अपनी ऐतिहासिक भूमिका को प्रेजेंट करे, दिखाए। देश का पूरा समाज नागपंचमी त्योहार को मनाता है, लेकिन यह आपका अपना त्योहार है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, एकमात्र अपने समुदाय का ही त्योहार है। अन्य सभी लोग मनाते हैं, लेकिन यह हमारा अपना है। यह समाज की प्रेजेंट करना है। हमारे त्योहार को समूचे भारतवर्ष के सभी सनातनी मनाते हैं। इसका कहने का भी महत्व तो है। अपने आसपास जितने भी नाग मंदिर हैं उसको ढूंढिए। नाग से संबंधित जो भी प्रतीक चिन्ह हो, देश विदेश जहां भी फैले हों, उसको शेयर कीजिए, अपनी पहचान को सामने लाइए। यह आपको स्वर्णिम मौका मिला है। यह सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं है, बल्कि अपने समाज के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मविश्लेषण, अपने पहचान का पर्व है। अपने आप को पहचानिए। मेरी अपेक्षा है कि अगले 5 वर्ष में अपना समाज विकसित समाज की श्रेणी में आए। तो मैं समझता हूं कि मेरी उम्मीद जरूर पूरी होगी। आपसे जहां जहां मनाते हैं नागपंचमी त्यौहार, उस सेलिब्रेशन का वीडियोज हमें जरूर भेजिएगा, क्योंकि यह क्रम जारी रहना चाहिए। और यह वीडियो अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शेयर कीजिए। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वायदा किया था कि अपने समाज के बारे में, इतिहास के बारे में एक पुस्तिका हम आपको फ्री गिफ्ट करेंगे। कैसे प्राप्त करना है, आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं। इस वीडियोस को अपने कॉन्टेक्ट में जितने भी सुझाती हैं सबको शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दाईं तरफ सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है। आने वाली वीडियो का सूचना तुरंत मिल जाएगा। लाइक तो किए होंगे और अपना कमेंट डालिए। आप अपने नीचे नाम, जगह का नाम, अपने मोबाइल के अंतिम 4 डिजिट्स लिख करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए और निश्चित कीजिए और बताइए कि आपने कितने को यह वीडियो शेयर किया है। हम आपको 1 सप्ताह के अंदर आपके दिए हुए नंबर पर उस पुस्तिका को भेजेंगे। मैं चाहता हूं कि यह पुस्तिका प्रत्येक घर घर पहुंच जाए। उस अनुसार समाज में जो चेतना आएगी, उसका तो कुछ और करेगा, कुछ और सोचेगा। अब यह हमारे समाज के विकास की पहली सीढ़ी है। जब उसे अध्ययन करेंगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। आपके सोच में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। पूरा वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय चौरसिया महाराज।